सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार है। रेडी, स्टार्ट। केरल के सभी जिलों ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है। इन जिलों में जिन्होंने पूर्ण साक्षरता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नव साक्षर लिखना पढ़ना भूल न जाएं, पश्च साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। इस समय कई जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान चल रहे हैं। अपने पिछले अभिभाषण में मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा और उसमें किए गए संशोधनों का उल्लेख किया था। सरकार साक्षरता और पश्च साक्षरता अभियानों और प्राथमिक शिक्षा के बारे में एक नए जिले विशेष और समुदाय दृष्टिकोण द्वारा समर्थित पूर्ण साक्षरता अभियानों की अभिनव कार्य नीतियों पर आधारित प्राथमिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है। हाल में भारत ने विश्व के 9 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की सबके लिए शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की और इसमें भारत ने तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस सदी के अंत तक सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। नए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में भागीदार योजना एवं प्रबंध पर जोर दिया गया है और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर और विकेंद्रीकृत प्रबंध के माध्यम से स्कूलों की प्रभावशीलता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकारों के सतत प्रयासों से परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर में कमी हो रही है। सरकार जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी लाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समूचा राष्ट्र एक मत है। इसके लिए राज्य सरकारों, अग्रणी नीतियों, गैर सरकारी संस्थाओं और समाज के सभी वर्गों की ओर से बहुआयामी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सभी राजनैतिक दलों को इस संबंध में एक मत होकर लोगों को छोटे परिवार के मानदंड अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए और परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक जन आंदोलन का रूप देना चाहिए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस सदी के अंत तक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6% तक शिक्षा परिव्यय बढ़ाने के सरकार के निर्णय की घोषणा की। 9वीं पंचवर्षीय योजना बनाते समय इस निर्णय को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा सरकार पृथक पृथक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करके और विकेंद्रीकृत प्रबंध द्वारा सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक भावी कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्रियों और विचारकों के साथ व्यापक परामर्श किया जाए। तदुपरांत तत्संबंधी प्रभावशील कार्य नीतियों की पुनरीक्षा करते हुए भावी समस्त गतिविधियों को ठोस रूप प्रदान करने तथा उसके क्रियान्वयन के लिए सभी सदस्यों की राय लेकर रिपोर्ट को विचारार्थ अग्रेसित किया जाए।
समाप्त। धन्यवाद।